हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे विथ वेरी सिंपल हैंड रिटन नोट्स। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डिज़ाइन को ही हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क हमने देखा था क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ या रिसोर्स शेयर कर पाएँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और इस कंप्यूटर नेटवर्क की डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उनको हम मल्टीपल वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द वे इन विच ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस or devices are connected with each other and task allocation between them। इसका मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि जितने भी डिवाइसेस या नेटवर्क डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो हर डिवाइस क्या क्या टास्क कर रहा है, कौन सा डिवाइस क्या टास्क कर रहा है, क्या सारे कंप्यूटर सेम टास्क कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। तो आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। तो दो टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले तो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं वो सेम कैपेबिलिटी के रहते हैं। जैसे कि तुम्हारा आपका कंप्यूटर होगा और एक मेरा कंप्यूटर होगा, हम इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो स्टोर करा नहीं रहे। आपका भी एक नॉर्मल होस्ट कंप्यूटर है, मेरा भी एक नॉर्मल होस्ट कंप्यूटर है, तो सारे सेम कैपेबिलिटीज़ के कंप्यूटर रहते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक क्लाइंट कंप्यूटर रहते हैं और कुछ सर्वर कंप्यूटर रहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब लो कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर रहते हैं। ठीक है, जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को। अगर क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिसोर्स चाहिए तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर मशीन। सर्वर मशीन बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की होती है और उसके पास ऑलमोस्ट सारा डेटा होता है। तो जैसे ही सर्वर मशीन को क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट मिलेगी वो उस रिक्वेस्ट के बगल में एक रिस्पॉन्स दे देगा। तो इसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इंडिविजुअल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग डेडिकेटेड लिंक। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। मान लो कंप्यूटर नेटवर्क में ये 5 डिवाइसेस हैं, ये 5 कंप्यूटर है। तो अगर इसको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इन पांचों कंप्यूटर को हम एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, कुछ वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया, इससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो ये डेडिकेटेड लिंक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? इन डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर एक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? नोड या होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब वही लिखा है मैंने कि इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर individual devices are connected with each other using dedicated links. Each device connected in network is called as peers or nodes. There is no central server. Each node had same capability and ability. तो अभी मैंने आपको बताया था कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। हर एक नोड की सेम कैपेबिलिटी होती है और सेम एबिलिटी होती है। ठीक है, अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हम नोड्स को कनेक्ट करते ही क्यों हैं? तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर करने रहते हैं तो हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं। यही अपना मेन पर्पस होता है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का। ठीक है, अब हम डायग्रामेटिक वे में कंप्यूटर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर देख लेते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 5 नोड्स हैं इस पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। हर एक डिवाइस को हम नोड बोल रहे हैं और ये हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये डायग्राम अपन बना सकते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के लिए। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसका पहला वो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल क्या है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना बहुत सिंपल है।
है ना। और ये चीप भी है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें सारे नोड्स रहते हैं वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, हमें कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का कोई सर्वर नोड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए इसको डिज़ाइन करना चीपर है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कम कॉन्फ़िगरेशन के नोड्स चाहिए और हमें उनको एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट करना है। एंड नो सेंट्रलाइज सर्वर इज़ नीडेड, और कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इवन इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग अदर कंप्यूटर वोंट स्टॉप वर्किंग। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो इस पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या हुआ, इस नोड ने काम करना बंद कर दिया, तो ये एक तरीके से नेटवर्क से हट गया। अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन को ना रिसीव कर सकता है ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है। भले ही ये नोड काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये बाकी के 4 नोड्स तो एज इट इज पहले जैसे काम करेंगे। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि अगर एक नोड ने काम करना बंद भी कर दिया तो दूसरे नोड काम करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और अपना जो नेटवर्क है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। और इसका थर्ड एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। इसको सेटअप करना बहुत इजी है, कुछ कंप्यूटर्स लो, उसको डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्ट कर दो, और मेंटेन करना भी इसको कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर से हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कितने ही कंप्यूटर्स को आप लेके एक दूसरे से डेडिकेटेड लिंक्स कनेक्ट करके उसको कितना बड़ा मतलब नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे। तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाओगे यूजिंग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि एक सेंट्रल सर्वर होता है, तो उसी सेंट्रल सर्वर के साथ पास सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा होता है, ठीक है, और डेटा का बैकअप भी वो सेंट्रल सर्वर ही करता है। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सारे नोड्स क्या है, लो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो कोई भी डेटा के बैकअप करेगा, ये कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। अब इसलिए पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, दैट्स वाई डेटा बैकअप इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज़ लेस सिक्योर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मुकाबले पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कम सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी नोड्स रहते हैं वो एक सिंपल नोड्स रहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी रहती है, हम बिना किसी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी के वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, वो हम जब दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेज में देखेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।